आलिया भट्ट, जिन्हें अपने करियर के स्टार्टिंग में ही नेपो किड, स्टार किड एंड वर्स्ट एक्टर जैसे टैग्स मिले। कभी उन्हें उनके स्टार किड होने के लिए ट्रोल किया गया तो कभी उनके जनरल नॉलेज का मजाक भी उड़ाया गया। बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फैमिली बैकग्राउंड से आने वाली आलिया भट्ट, जिनकी शुरुआत इंडस्ट्री में चैलेंजेस से भरी थी, लेकिन आज वही आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे ब्राइट और वर्सेटाइल एक्ट्रेस में से एक है। ऑडियंस से हेट एंड क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी कैसे उन्होंने इतनी कम एज में ह्यूज पॉपुलैरिटी एंड स्टारडम अचीव किया एंड अपने आप को एज अ टैलेंटेड एक्टर एस्टेब्लिश भी किया। आलिया का ट्रांजिशन फ्रॉम अ नेपो किड टू नेक्स्ट फीमेल सुपरस्टार, उनका राइजिंग करियर ग्राफ और वो कौन सी क्वालिटीज है जो आलिया भट्ट को बाकी फीमेल एक्ट्रेसेस से अलग बनाती है, उनके सक्सेस के रीजंस, एक्टिंग स्किल्स, कंट्रोवर्सीज, फेलियर्स एंड स्टारडम, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। आलिया भट्ट ने अपना करियर स्टार्ट किया करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। रिनाउंड डायरेक्टर महेश भट्ट की बेटी होने के कारण आलिया को खासा एडवांटेज तो मिला, और टीचर करण जौहर तो है ही फेमस ऐसे स्टार किड्स को ढूंढ ढूंढ के लॉन्च करने के लिए। ये वो टाइम था जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म की आग नहीं लगी थी, लेकिन करण जौहर की ये मूवी जिसमें आलिया भट्ट के अलावा वरुण धवन भी डेब्यू कर रहे थे, एंड इसी मूवी के बाद नेपोटिज्म जैसे कंट्रोवर्सीज का राइज हुआ। मूवी के प्रमोशन के दौरान कई बार आलिया भट्ट को ट्रोल किया गया फॉर हर डमनेस एंड पुअर जनरल नॉलेज। ऑडियंस ने आलिया भट्ट एंड करण जौहर को काफी बैकलैश भी दिया फॉर प्रमोटिंग स्टार किड्स ओवर टैलेंटेड न्यूकमर्स। लेकिन आलिया भट्ट, करण जौहर या भट्ट फैमिली, किसी को भी ऑडियंस की ट्रोलिंग, बैकलैश या क्रिटिसिज्म का कोई खास फर्क पड़ा हो ऐसा इनके बिहेवियर से कभी दिखा तो नहीं। एक प्रिविलेज स्टार किड होने के कारण आलिया भट्ट का एटीट्यूड भी नॉर्मल नहीं था। यही रीजन था कि उस टाइम आलिया भट्ट को काफी हेट मिलने लगा और उन्हें उनके एक्टिंग से ज्यादा उनके एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी के लिए जज किया जाने लगा। ऑन दी अदर हैंड, अदर न्यूली लॉन्च स्टार किड्स लाइक वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ एंड रणबीर कपूर हम्बल और डाउन टू अर्थ बिहेव कर रहे थे। अपने फर्स्ट मूवी के बाद से ही आलिया भट्ट काफी लाइमलाइट एंड मीडिया में छा रही थी, जहां ऑडियंस आलिया भट्ट का मजाक बना रही थी, उन्हें ट्रोल कर रही थी, लेकिन आलिया भट्ट बैकएंड में अपने आप को तैयार कर रही थी अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए। जो ट्रोलिंग, क्रिटिसिज्म उन्हें मिल रहा था, उसका जवाब आलिया ने अपने परफॉर्मेंस से देना ज्यादा बेहतर समझा, और 2 साल बाद 2014 में आई आलिया की सेकेंड मूवी हाईवे में आलिया का कास्ट होना वॉज नो सरप्राइज, बट ऑडियंस क्यूरियस थी आलिया की परफॉर्मेंस देखने के लिए। जब डायरेक्टर इम्तियाज अली ने आलिया को कास्ट किया तो ज्यादातर ऑडियंस को डाउट था कि एक पैम्पर्ड स्टार किड ऐसे इंटेंस रोल को कैसे हैंडल कर पाएगी। एज अ रिजल्ट ये मूवी आलिया के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उनकी परफॉर्मेंस ने सबके एजम्पशंस को रॉन्ग प्रूफ किया। ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी आलिया की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, और आज भी आलिया भट्ट के बेस्ट वर्क की बात हो तो हाईवे मूवी का नाम जरूर आता है। आलिया को इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। आलिया की लिस्ट में अभी सिर्फ 2 ही फिल्में थी, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग। लेकिन आलिया भट्ट ने अपनी इमेज को ब्रेक करके अपने आप को एक सीरियस एक्ट्रेस बना दिया। हाईवे के बाद उनको बॉलीवुड में एक सीरियस एक्टर की तरह देखा जाने लगा। उसके बाद उन्होंने जो रोल्स किए उनमें से उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय उनके करियर के मोस्ट स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस रहे हैं। आलिया ने न सिर्फ अपने क्राफ्ट पर काम किया बल्कि अपनी फिल्मोग्राफी एंड चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट पर भी खासा फोकस किया। अपने आप को वर्सेटाइल एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया और हर बार अपनी परफॉर्मेंस को भी लेवल अप किया। लेकिन इंडस्ट्री में और भी टैलेंटेड फीमेल एक्ट्रेसेस थी जिनसे कम्पीट करना एंड सुपरस्टारडम की लीग में अपना नाम इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी था आलिया के लिए, जिसके लिए आलिया को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। उनकी क्लास एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस ने जल्द ही डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच आलिया को पॉपुलर कर दिया। मेकर्स आलिया भट्ट को लेकर कॉन्फिडेंट थे एंड एज अ रिजल्ट उनकी फिल्मों ने मेकर्स के इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल किया। एंड अगेन आलिया भट्ट प्रूव्ड दैट शी इज वर्दी एक्टर टू बी इन्वेस्टेड। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर भी मैजिक किया है। उनकी फिल्मों ने कंसिस्टेंटली 100 करोड़ क्लब को टच किया है। हर मूवीज लाइक बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राजी, गली बॉय, ब्रह्मास्त्र, गंगूबाई काठियावाड़ी एंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी क्रॉस्ड 100 करोड़ मार्क, जिससे आलिया का स्टारडम और भी स्ट्रॉन्ग होता गया। आलिया भट्ट हर जॉनर में सक्सेसफुल रही है, चाहे वो रोमांटिक कॉमेडीज हो या हार्ड हिटिंग ड्रामा, मसाला एंटरटेनर्स हो या कंटेंट ड्रिवन मूवीज। आलिया भट्ट स्टारडम की रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, और इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आलिया ने अपने कंपीटिटर्स लाइक दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा एंड अदर फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेसेस के स्टारडम को भी मैच किया। फीमेल स्टारडम की लीग में आलिया का कंपटीशन अपने आप ही कम हो रहा था, जहां प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई और कैटरीना कैफ एंड अनुष्का शर्मा जैसी एक्ट्रेसेस भी इंडस्ट्री में इनएक्टिव थी, जिसका एडवांटेज मिला आलिया भट्ट को, जहां उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट्स एंड रोल्स ऑफर हुए, जिससे आलिया का स्टारडम दिन ब दिन बढ़ता रहा।
आलिया भट्ट न्यूज एंड मीडिया में हमेशा से एक्टिव रही है, जिसमें उनकी फिल्मोग्राफी एंड एक्टिंग से ज्यादा दूसरे मुद्दों को हाईलाइट किया गया। नेपोटिज्म डिबेट के बाद आलिया भट्ट को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। ऑडियंस का रिएक्शन इतना एक्सट्रीम था कि उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ट्रोलिंग और हेट कमेंट्स भर गए थे। सड़क टू के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिकॉर्ड डिसलाइक्स मिले, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक वीडियो इन इंडियन सिनेमा। ये बैकलैश इतना स्ट्रॉन्ग था कि आलिया को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अपनी विजिबिलिटी भी कम करनी पड़ी। लेकिन जिस तरह एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म एंड हेट आलिया को मिला, ठीक उसके अपोजिट आलिया ने एक सेट ऑफ ऑडियंस को हमेशा इंप्रेस भी किया है। ऑडियंस के बीच आलिया के टैलेंट के लिए रिस्पेक्ट हमेशा बढ़ती रही। गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद आलिया ने सबको चुप कर दिया। इस मूवी में आलिया का परफॉर्मेंस इतना पावरफुल था कि जो ऑडियंस उन्हें हेट कर रही थी वो भी अब आलिया को अप्रिशिएट करने लगी। अपने हेटर्स को फैंस में कन्वर्ट करना वाज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर आलिया भट्ट। आज भी कई ऐसे स्टार किड्स हैं जिन्हें ऑडियंस ने एज अ एक्टर एक्सेप्ट ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल अनन्या पांडे, जानवी कपूर एंड सोनम कपूर। डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म फॉर आलिया, उन्होंने अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस को हर बार मजबूर किया कि वो आलिया को पसंद करे। आलिया भट्ट के एक्टिंग रेंज को देखते हुए आज के जनरेशन में उनकी वर्सेटैलिटी अनमैच्ड है और आलिया भट्ट अपनी एक्स्ट्रावेजेंट परफॉर्मेंस से अपने ऊपर लगे सारे टैग्स को मिटाने का काम भी करती है। आज आलिया भट्ट को इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं। कई एक्टर्स इतने टाइम में अपने आप को हाईलाइट तक नहीं कर पाते। फेमस होना एंड स्टैंड आउट होना दोनों में फर्क है। स्टार किड्स लाइक टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, सोनम कपूर फेमस तो है, लेकिन एज अ टैलेंटेड एक्टर अपने आप को स्टैंड आउट नहीं कर पाए और आज भी अपनी इमेज बनाने के लिए स्ट्रगल करते आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आलिया हैज सरपास्ड एवरी क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड आउट एज अ मोस्ट टैलेंटेड स्टार किड आफ्टर रणबीर कपूर। ऑडियंस भी अब आलिया के पास्ट एंड नेपोटिज्म जैसे चीजों को भूलकर अब उन्हें उनकी एक्टिंग, परफॉर्मेंस एंड टैलेंट के लिए प्यार दे रही है। आलिया भट्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी वर्सटैलिटी और कंसिस्टेंट बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है। उनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड उन फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस ऑडियंस को और भी अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा आलिया ने बॉलीवुड में तो झंडे गाड़े ही है, लेकिन बॉलीवुड से लेकर साउथ एंड हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी आलिया ने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है, जो उन्हें ग्लोबल स्टार बनाता है। उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग, उनका राइजिंग स्टारडम उन्हें बाकी फीमेल्स के कंपैरिजन में ऊपर रखता है। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी आलिया भट्ट का अपने रोल्स में वर्सेटाइल होना, ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के रखना उन्हें बाकी फीमेल एक्ट्रेसेस से अलग बनाता है। लेकिन हर सक्सेसफुल जर्नी में कुछ फेलियर्स भी होते हैं और आलिया भट्ट ने भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो बॉक्स ऑफिस पर फेल हुए या ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए। सड़क टू एक ऐसी मूवी थी जो कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों ही पर्सपेक्टिव से फेल हुई, लेकिन आलिया ने इस फेलियर से सीखकर अपने प्रोजेक्ट चॉइसेस और स्ट्रेटेजी को चेंज किया, जो हर फीमेल एक्ट्रेस नहीं कर पाती। बट आलिया ना कि सिर्फ अपने एक्टिंग करियर को बल्कि पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से बैलेंस करती है। 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, उनकी मूवी राजी के लिए नेशनल रिकॉग्निशन और उनका फोर्ब्स इंडिया के टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में शामिल होना उनके कमर्शियल सक्सेस एंड स्टारडम को शोकेस करता है। आज के टाइम में वो अपने जनरेशन की लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक है और उनका फ्यूचर और भी प्रॉमिसिंग लगता है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक ग्लैमरस डिवा का रोल हो या उड़ता पंजाब में एक साधारण गांव की लड़की, आलिया फिट्स इनटू ऑल काइंड ऑफ रोल्स इफर्टलेसली। नो डाउट आलिया भट्ट एक सुपर टैलेंटेड एक्टर है और उन्होंने अपनी मेहनत एंड टैलेंट से अपनी एक अलग इमेज बिल्ड की है। उनका स्टारडम, फैन फॉलोइंग एंड इंडस्ट्री में उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन उनके प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को सिक्योर करती है। अगर बात करूं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो आलिया भट्ट के पास जीले जरा जैसी प्रॉमिसिंग मूवी लाइनअप में है, जो प्रूव करेगी कि आलिया का स्टारडम सिर्फ मेल डोमिनेटेड फिल्म्स तक लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा भी स्पाई यूनिवर्स एंड ब्रह्मास्त्र जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आलिया का इंतजार कर रहे हैं। एंड नाउ हर अपकमिंग मूवी जिगरा, जिसमें आलिया भट्ट किसी मेल सुपरस्टार को भी डोमिनेट करने वाली परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगी। आज के मेल सेंट्रिक इंडस्ट्री में सोलो लीड मूवीज करना आलिया भट्ट को डेफिनेटली एक फीमेल सुपरस्टार बनाता है, जिसमें वो सारी क्वालिटीज है जिससे वो इंडस्ट्री को रूल कर सकती है। आलिया भट्ट का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। उनकी फेलियर की स्टोरीज, क्रिटिसिज्म, हेट फ्रॉम ऑडियंस और अब उनका स्टारडम, इतना सब देखने के बाद ये तो क्लियर हो ही जाता है कि आलिया एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑफ टैलेंट, हार्ड वर्क एंड स्ट्रेटेजी। आलिया भट्ट और उनकी स्टार किड से लेकर फीमेल सुपरस्टार बनने की इस जर्नी के बारे में आपके क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।